सी आई थिंक ओवरऑल मार्केट्स नॉर्मली फॉलो कि आपका ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ कैसा है, आपकी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन कैसा है, आपका नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ कैसा है, उसके ऊपर अर्निंग्स ग्रोथ कैसा परफॉर्म करता है। सो अल्टीमेटली स्टॉक का जो परफॉर्मेंस होता है वो ब्रॉडर लेवल पे अर्निंग्स को फॉलो करता है, और ब्रॉडर मार्केट का परफॉर्मेंस भी ओवरऑल ब्रॉडर लेवल पे अर्निंग्स की ग्रोथ कैसी है उस पर परफॉर्म नॉर्मली फॉलो करता है। सो जो लास्ट 25 ईयर्स में हमने देखा है, आई थिंक जो आगे का जिस तरीके से ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ नजर आ रहा है, हमारा जो टारगेट्स हमने सेट किए हुए खुद के लिए, सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव आई थिंक 10 से 12% का नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ, 10% तो आई थिंक वी शुड कंसिडर दैट कि इट इज अ पॉसिबिलिटी इफ यू वांट टू बिकम, जो बातें हो रही है कि बाय 2047 या 2050 वी विल बी इन मतलब बिग वे टॉप 3 इकोनॉमीज में होंगे, और डिस्टेंस अच्छा खासा होगा फोर्थ में और थर्ड में। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखते हैं तो ग्रोथ काफी अच्छी नजर आती है, और अगर ग्रोथ आएगी तो उसके पीछे पीछे अर्निंग्स ग्रोथ भी आ सकती है, और अर्निंग्स ग्रोथ अगर आएगी तो उसके पीछे रिटर्न्स भी आएंगे। अब ये सारा जो फैक्टर है कि लास्ट 25 ईयर्स में एक अच्छा खासा फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स भी हुआ है, मार्केट्स धीरे धीरे मैच्योर भी हुए हैं उस वे से। सो जहां पेनिट्रेशन बहुत ही कम था वहां पेनिट्रेशन अब बढ़ा है। अगर उसी पेस में आगे जाके ये पेनिट्रेशन और ज्यादा बढ़ता है तो डेफिनेटली वो एक डिमांड का फैक्टर जो अच्छा चला है लास्ट 25 ईयर्स में, वही फैक्टर यहां पे भी चल सकता है। बट अगर वो सब्सटैंशियल वे से इंक्रीज नहीं होता है इन दैट पर्टिकुलर केस, आई थिंक कहीं ना कहीं अर्निंग्स ग्रोथ का ही एक्सपेक्टेशन, अर्निंग ग्रोथ जो रहेंगे उसी तरीके के मार्केट के रिटर्न के एक्सपेक्टेशंस आपने रखने चाहिए। मोटा मोटा तौर पे आई थिंक रैशनल एक्सपेक्टेशन शुड बी अराउंड 12% फ्रॉम इक्विटी साइड ओवर द लॉन्गर होराइजन।